शुभ प्रभात बच्चों। आज की तासिका में हम देखेंगे हमारा जो 15 नंबर का जो पाठ है, जो कि एक कविता है। उस कविता के जो सवाल जवाब है आज की तासिका में हम देखेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे अपने अपने जो हिंदी की किताब है वो निकाल कर खुद के सामने रखिए और मेरे साथ ही इस लेसन के जो सवाल जवाब है वो लिखिए। ठीक है, चलिए पहला सवाल देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए उसके सवाल, उस सवाल के या उस क्वेश्चन के आंसर्स आपको वहाँ पर लिखना है। ओके, तो उसमें से पहला सवाल है, तोता किस रंग का होता है। देखिए यहाँ पर ये जो सवाल दिया गया है इसका आंसर आपको उसके नीचे ही यहाँ पर लिखना है। और वो सवाल है, तोता किस रंग का होता है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर आंसर लिखे हैं सभी, बस देखना है आपको और अपनी अपनी किताबों में इसे लिखना है। तोता हरे रंग का होता है, तोता हरे रंग का होता है। तो ऐसे आपको इसका आंसर लिखना है। उसके बाद देखेंगे जो हमारा अगला सवाल है, वो कौन सा पक्षी टेटे टेटे बोलता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है, तोता यह पक्षी टेटे टेटे बोलता है। कौन सा पक्षी बोलता है ऐसे, तोता। ओके, उसके बाद देखेंगे हमारा जो तीसरा सवाल है और वो है, तोते की चोंच किस रंग की होती है। तोते की चोंच किस रंग की होती है। तो आपको वहाँ पर लिखना है, तोते की चोंच लाल रंग की होती है। तोते की चोंच लाल रंग की होती है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। ओके, उसके बाद में देखेंगे अगला सवाल और वो है, तोते के गले में किस रंग की धारी है। तोते के गले में किस रंग की धारी है। तो आपको वहाँ पर लिखना है, तोते के गले में काले रंग की धारी होती है। ओके, तोते के गले में काली रंग की धारी होती है या है। ओके, उसके बाद अंतिम उसमें से सवाल और वो है, तोता किसकी नकल करता है। तोता यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर देखिए ध्यान से, तोता किसकी नकल करता है। तो आपको लिखना है, तोता मनुष्य की नकल करता है। तोता मनुष्य की नकल करता है। और इसके साथ ही ये पहला जो सवाल है हमारा वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो है, कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। ओके, तो यहाँ पर जो हमारी कविता है उसकी पंक्तियों के कुछ शब्द यहाँ नहीं दिए हैं। आपको क्या करने हैं, वहाँ पर लिखने हैं, सही शब्द चुनकर वहाँ पर लिखने हैं। कविता में से जो हमारी पोएम है उसमें से सही शब्द यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, तो उसमें से पहला सवाल है, पत्तों में डॉट डॉट सा दिखता। तो पत्तों में पत्ते सा दिखता। मैंने यहाँ पर सभी सवालों के जवाब यहाँ पर लिखे हैं, ध्यान से देखिए। उसके बाद डॉट डॉट बनाकर तोते रहते। तोते कैसे रहते हैं, झुंड बनाकर तोते रहते। उसके बाद में फल को डॉट डॉट कुतर कर खाते। तो यहाँ पर यही शब्द फिर से आने वाला है, फल को कुतर कुतर कर खाते। उसके बाद देखिए, डॉट डॉट तोड़ तोड़ ले जाते, बाले तोड़ तोड़ ले जाते। उसके बाद घंटों घंटों वहाँ नहाते। उसके बाद देखेंगे, इसकी बोली होती मीठी, बंदी जीवन इसे न भाता, अवसर पाते ही उड़ जाता। तो इस तरह से आपको बच्चों ये जो सवाल क्रमांक 2 है वो आपको सुलझाना है, ध्यान से देखिए। और ये सभी सवाल 1 मिनट के लिए ध्यान से देखिए और अगर कुछ उसमें से लिखना रह गया हो तो अभी उसे लिख लीजिए।
ओके, अभी देखेंगे अगले पन्ने पर जो सवाल है वो। ओके, पेज नंबर 72 ओपन करके देखिए ध्यान से। यहाँ पर आपको क्या करना है, हमारा तीसरा जो सवाल है वो है सूची की सहायता से समान अंत वाले शब्द लिखे हैं। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, यहाँ पर आपको सूची दी गई है, इसकी सहायता से आपको यहाँ पर रहने वाले जो अंतिम अक्षर समान असने वाले अंत वाले जो अक्षर है वो सेम जिसके होते हैं, जिन शब्दों के अंत वाला जो अक्षर होता है वो सेम होता है, ऐसे शब्द आपके उसके सामने लिखना है। तो पहला उसमें से सवाल है तोता, तो यहाँ पर दिया है लिख के होता, क्योंकि जो ताता है वो यहाँ पर आपको सेम है। उसके बाद में छिपता, तो लिखेंगे इसमें से दिखता, क्योंकि ये ता और ये दिखता वाला ता है और ये छिपता वाला ता है, ये सेम है। उसके बाद में देखेंगे अगला सवाल, और वो है प्यारी, क्योंकि इसका अक्षर री है अंतिम अक्षर, तो आपको यहाँ पर सर्च करना है, जो अंतिम अक्षर री होगा उसे हम उसके सामने लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे अगला सवाल, और वो है जाते। जाते का जो अंतिम अक्षर है वो है ते, तो यहाँ पर सर्च करेंगे हम, देखेंगे यहाँ पर कौन सा अंतिम अक्षर ते है, तो ये है खाते, तो यहाँ पर खाते आपको लिखना है। इसके बाद में अगला सवाल भाता। ओके, तो ये अंतिम अक्षर क्या है, ता है, तो इसका अंतिम 2 लेटर्स वाला अंतिम अक्षर, इसको सर्च करना है आपको, तो यहाँ पर आएगा जाता, और अंतिम है मीठी सीटे। ओके, तो इस प्रकार बच्चों आपको ये सुलझाना है ध्यान से। उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर आपको लिखना है, जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है उसके 3 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, आपको उसमें से सही जो ऑप्शन है वो चूज़ करके वहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो उसमें से पहला सवाल है नभ का अर्थ क्या है। नभ का अर्थ क्या है, तो नभ का अर्थ होता है आकाश। क्या होता है, आकाश। ये किसी ने लिखा है, ये गलत लिखा है, देखिए नभ का अर्थ रात्र नहीं होता, निशा का अर्थ रात होता है, तो यहाँ पर नभ शब्द दिया है और नभ का अर्थ होता है आकाश। ओके, उसके बाद में देखेंगे अगला सवाल है वो तोते खेत से क्या तोड़कर खाते हैं। ऑप्शंस है सब्जियां, फल, बाले, तो तोते खेत से बाले तोड़कर खाते हैं, बाले। ओके, और उसमें से अंतिम सवाल है लोग तोतों को कहाँ रखते हैं, पिंजरों में, डिब्बों में, छतों में, तो यहाँ पर सही ऑप्शन है पिंजरों में। ओके, तो इस तरह से बच्चों आपको इस लेसन के जो सवाल जवाब है वो सुलझाने। उसके बाद देखेंगे जो हमारा व्याकरण का भाग है वो व्याकरण के भाग में दिखाया गया है। पहला जो है यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है, परिभाषा दी है, तो वो परिभाषा क्या है और लिंग मतलब क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध हो वह लिंग कहलाता है। ओके, देखिए ध्यान से डेफिनेशन जरा ध्यान से देखिए। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध हो वह लिंग कहलाता है। इसमें पुरुष जाति को बताने वाले शब्द को पुल्लिंग तथा स्त्री जाति का बताने वाला जो शब्द होता है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे लड़का पुरुष मतलब वो होगा पुल्लिंग, लड़की स्त्री तो स्त्री होगी स्त्रीलिंग। तो पुरुष जाति
को नर तथा स्त्री जाति को मादा कहा जाता है। तो यहाँ पर उसके जो लिंग के जो क्वेश्चंस है वो आपको जेंडर तो पता ही है, लेकिन एक बार हिंदी में इसे देखेंगे, ठीक है। तो नीचे दिए गए शब्दों के जोड़े मिलाइए। तो मोर ये पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग होगा मोरनी, तो इसीलिए मैंने इसे यहाँ पर जोड़ा है। उसके बाद में अगला जो शब्द है वो है नाना। नाना ये पुल्लिंग है और इसे हमें स्त्रीलिंग के साथ जोड़ना है। इसका स्त्रीलिंग रूप क्या है, इसका जेंडर क्या है, नाना का नानी। ओके। उसके बाद देखेंगे भाई बहन, पिता माता, मटका मटकी, नौकर नौकरानी। तो इस प्रकार बच्चों आपको क्या करना है, ये जो जेंडर्स है, लिंग है, उसे याद रखना है, ठीक है। लिंग यानी कि शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध हो वह लिंग कहलाता है। मतलब लड़का लड़की, नौकर नौकरानी, भाई बहन। ओके। तो इस तरह से आपको ये जो व्याकरण का भाग है इस लेसन के नीचे वो सुलझाना है, ठीक है। तो एक बार फिर से ये देखिए, जो डेफिनेशन, लिंग की डेफिनेशन क्या है, शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध हो वह लिंग कहलाता है। ओके। तो बच्चों ये जेंडर्स यानी लिंग आपको समझ में आए होंगे, और इसके साथ ही हम क्या करेंगे, इस लेसन को अभी यही ख़त्म करते हैं, ठीक है। सभी बच्चे अपने अपनी जो किताबें हैं उसमें पहले ही तो ये क्वेश्चंस लिखना, और उसके बाद में क्या करेंगे, इन्हीं क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, नोटबुक में भी लिखेंगे और अच्छे से इसे याद रखेंगे, ठीक है। थैंक यू।